वंदे मातरम। आज हम सब यहाँ पर स्वर्गीय जनरल विपिन रावत सर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जनरल विपिन रावत सर शायद ही किसी परिचय, किसी पहचान के मोहताज हैं और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में हर लोग, हर एक व्यक्ति उन्हें जानता है। न केवल भारत के प्रथम सीडीएस चीफ के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जिन्होंने अपने कार्य से अपने मातृभूमि का सर ऊंचा किया है। भारतीय सैन्य व्यवस्था को इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले विपिन रावत आसमान की ऊंचाइयों में खो गए। 8 दिसंबर 2021 को वेलिंगटन डिफेंस स्कूल में एक कार्यक्रम के अवसर पे भाग लेने अपनी पत्नी स्वर्गीय मधुलिका रावत जी के साथ जा रहे जनरल विपिन रावत सर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रू में इनके साथ 13 और व्यक्ति थे। कुल मिलाकर 14 व्यक्ति उस वायुयान में थे, जिनमें से 13 की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। विपिन रावत सर प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो उनसे अछूता रहा हो। एक नज़र मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 16 मार्च 1958 ईस्वी को हुआ। इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो 1988 में रिटायर हुए। बचपन से ही परिवार में सैन्य माहौल रहा। इन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की और वहीं से एनडीए में इनका चयन हो गया। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जनरल विपिन रावत सर के व्यक्तित्व का कि हमारे पड़ोसी दुश्मन देश भी इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सेना को इकट्ठा करना इनका विचार था कि भारत के तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में एक समन्वय हो, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। इसके लिए ये लगातार प्रयास करते रहे और भारत के पहले सीडीएस चीफ, तीनों सेना का नेतृत्व करने वाले हमारे जनरल विपिन रावत सर रहे। ओवर एंड आउट। काबिलियत को सलाम।
सलाम ऐसे शख्सियत को, और ऐसा शख्सियत लोग एक दिन में नहीं बनते हैं, इसके पीछे वर्षों का त्याग और समर्पण होता है जो हमारे बिपिन रावत सर ने दिया। इन्होंने एनडीए से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आईएमए देहरादून से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की इन्हें उपाधि दी गई, इन्हें सम्मानित किया गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन में इन्होंने एमफिल किया। मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक एवं डिफेंस स्टडीज में इन्होंने एमफिल किया। 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया में इन्होंने पीएचडी किया। इतना ही नहीं, इन्होंने विदेश में भी जाकर के डिग्रियां हासिल की। अमेरिका से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से इन्होंने डिग्री ली है। कैम्ब्रिज हाई स्कूल देहरादून में इन्होंने पढ़ाई करा। सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से भी इन्होंने डिग्री लिया है। फोर्ट लिडवर्ड में हायर कमांड कोर्स इन्होंने किया है। अब आप एक बार के लिए सोचिए, क्या यह एक आम इंसान अपने सपने में भी सोच सकता है? आजकल के युवा जैसे ही नौकरी लगती है वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पर इन्होंने नौकरी में रहते हुए, देश की सेवा करते हुए अपने अध्ययन को जारी रखा। इस अध्ययन का उन्होंने पूरा सदुपयोग किया देश के निर्माण में, देश के विकास में। यदि एक नजर उनके द्वारा किए गए महान कार्यों पर हम नजर डालें, यदि एक बार हम उनके द्वारा किए गए कार्यों पर नजर डालें तो ऊपर से नीचे देखने में शायद, और उसके बारे में सोचकर उसको करने के बारे में शायद हम लोगों को वो सपना ही लगे। सैनिकों को जो मिलती है सुविधाएं, उसके लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेना में महिलाओं को एंट्री दिलाने में भी इन्होंने अहम योगदान दिया। भारतीय सेना को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध इनकी जो नीति रही वह सबसे महत्वपूर्ण रही। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी इन्होंने कई एक उपलब्धियों को प्राप्त कर रखा है। अब यदि एक नजर इन्हें मिलने वाले पुरस्कारों पर डालें तो PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM जैसे कई एक अनगिनत पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम सब लोग 2 मिनट का मौन धारण करके स्वर्गीय बिपिन रावत सर को श्रद्धांजलि देते हैं। प्लीज। सर, आपके जाने से जो देश में एक रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ है उसे तो कभी भरा नहीं जा सकता, पर आप हमेशा देशवासियों के दिल में, उनकी यादों में अमर रहेंगे और युवा के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आपको शत शत नमन।